नमस्कार और स्वागत है। इस विशेष शैक्षणिक वीडियो में हम भारत और राजस्थान राज्य में नागरिकों को प्राप्त कानूनी अधिकारों और प्रमुख विधानों का एक विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि किस तरह भारतीय संसद और राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित कानूनों ने आम नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और श्रमिकों को एक सशक्त विधिक सुरक्षा कवच प्रदान किया है। आइए सबसे पहले समझते हैं कानूनी अधिकारों की वैधानिक नींव को। कानूनी अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान या विधायिका द्वारा पारित अधिनियमों के माध्यम से नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन्हें कानून द्वारा पूर्ण संरक्षण प्राप्त होता है। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, संसदीय अधिनियम अर्थात संसद द्वारा पारित केंद्रीय कानून, जैसे सूचना का अधिकार और मनरेगा। दूसरा, राज्य अधिनियम अर्थात राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विशेष कानून। और तीसरा, प्रवर्तन निकाय अर्थात वे संस्थाएं और आयोग, जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग या लोक आयुक्त, जो इन अधिकारों की रक्षा और क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं। अब बात करते हैं कानूनी अधिकारों के क्रमिक विकास की, जो वर्ष 1929 से लेकर वर्ष 2013 तक फैला हुआ है। 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम लाया गया, जिसे वर्ष 1976 में संशोधित किया गया। वर्ष 1961 से 1976 के बीच मातृत्व लाभ अधिनियम, एमटीपी अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण महिला कल्याण कानून आए। वर्ष 1985 से 1994 के दौर में दहेज निषेध, उपभोक्ता संरक्षण और पीएनडीटी अधिनियम लागू हुए। वर्ष 2005 को अधिकारों का स्वर्ण वर्ष माना जाता है, जब सूचना का अधिकार, मनरेगा और घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम पारित हुए। वहीं वर्ष 2007 से 2013 के दौरान वरिष्ठ नागरिक कल्याण, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निषेध जैसे युगांतरकारी कानून बने। आइए अब महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े प्रमुख अधिनियमों और उनके मूल उद्देश्यों को विस्तार से देखें। पहला, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जो वर्ष 1929 में बना और वर्ष 1976 में संशोधित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य बाल विवाह पर पूरी तरह रोक लगाना है। दूसरा, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, जो कामकाजी महिलाओं को मातृत्व सुरक्षा और सवेतन अवकाश प्रदान करता है। तीसरा, गर्भ का चिकित्सीय समापन यानी एमटीपी अधिनियम 1971, जो सुरक्षित और वैधानिक गर्भपात का अधिकार देता है। चौथा, दहेज निषेध अधिनियम 1985, जो दहेज के लेन देन को पुनर्तः अपराध घोषित करता है। पांचवां, पीएनडीटी अधिनियम 1994, जिसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना और लिंग परीक्षण को प्रतिबंधित करना है। छठा, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, जो 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। यह महिलाओं को घरेलू दुर्व्यवहार से कानूनी बचाव प्रदान करता है। सातवां, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निषेध अधिनियम 2013, जो हर कामकाजी महिला के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करता है। सामाजिक समता और जन कल्याण के इस पिरामिड में मुख्य रूप से 5 स्तंभ शामिल हैं। शीर्ष पर है खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2011, जो भूखमरी से बचाव और कुपोषण दूर करने के लिए पोषाहार सुरक्षा की गारंटी देता है। वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007, जो बुजुर्गों के भरण पोषण को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाता है। शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई अधिनियम 2009, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। श्रम व समानता, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, जो पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है। और उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जो बाजार में उपभोक्ताओं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। अब ध्यान केंद्रित करते हैं एक ऐतिहासिक कानून पर, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम 2005। केंद्रीय अधिनियम के रूप में ये कानून 12 अक्टूबर 2005 को प्रभाव में आया। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता लाना और नागरिकों को सरकारी जानकारी तक सीधी पहुंच प्रदान करना है। राजस्थान में इसके प्रवर्तन की बात करें तो राज्य सूचना आयोग की स्थापना 18 अप्रैल 2006 को की गई। यदि कोई अधिकारी समय पर जानकारी प्रदान नहीं करता है, तो उस पर 250 रुपये प्रतिदिन से लेकर अधिकतम 25,000 रुपये तक के जुर्माने की शास्ति का प्रावधान है। वर्तमान में राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री डी.बी. गुप्ता आसीन है। दूसरा सबसे बड़ा ऐतिहासिक कानून है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ, जिसने रोजगार को एक कानूनी अधिकार बनाया।
इसका प्रवर्तन 2 फरवरी 2006 को हुआ, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी क्रियान्वयन शुरू हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनर्नामकरण करके नरेगा से मनरेगा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा, प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास करना है। राजस्थान ने प्रशासनिक जवाबदेही और सुशासन के क्षेत्र में देश के सामने एक अनूठा मॉडल प्रस्तुत किया है, जो 2 मुख्य स्तंभों पर टिका है। पहला स्तंभ है लोक सेवा गारंटी। राजस्थान लोक सेवा प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011, जो 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य नागरिकों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर सरकारी सेवाएं प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देना है। दूसरा स्तंभ है सुनवाई का अधिकार। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012, जो 22 मई 2012 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य आमजन की शिकायतों की सुनवाई और त्वरित समाधान की वैधानिक गारंटी देना है। जब ये 3 कानून आपस में मिलते हैं तो निर्माण होता है नागरिक सशक्तिकरण के त्रिकोण का। सूचना का अधिकार 2005 नागरिकों को सरकारी जानकारी प्रदान करता है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 निश्चित समय में सेवा की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 शिकायतों का अनिवार्य निवारण करता है। इन तीनों के मिलन से पूर्ण प्रशासनिक जवाबदेही स्थापित होती है, जो जानकारी, सेवा और समाधान का एक अभेद्य विधिक कवच बनाती है। कानून चाहे कितने भी अच्छे हो, वे तभी प्रभावी होते हैं जब उन्हें लागू करने वाले निकाय मजबूत हो। राजस्थान के प्रमुख प्रवर्तन निकाय इस प्रकार हैं। सूचना के अधिकार के लिए राज्य सूचना आयोग कार्य करता है, जिसके मुख्य सूचना आयुक्त श्री डी.बी. गुप्ता हैं। मानवीय गरिमा एवं अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग है, जिसके अध्यक्ष जस्टिस जी.के. व्यास हैं। भ्रष्टाचार व कुप्रशासन के विरुद्ध लोकायुक्त संस्था कार्यरत है, जहां लोकायुक्त के पद पर जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा सेवाएं दे रहे हैं। निष्कर्षतः वर्ष 1929 के प्रारंभिक बाल विवाह सुधारों से लेकर वर्ष 2012 के राजस्थान सुशासन मॉडल तक केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर एक ऐसा वैधानिक ढांचा तैयार किया है, जो हर नागरिक को शोषण से बचाता है और उनके मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। याद रखिए, कानून केवल पन्नों पर नहीं है, वे राज्य के इन जीवंत संस्थानों द्वारा निरंतर प्रवर्तित और क्रियान्वित हो रहे हैं। धन्यवाद। Don't forget to subscribe, like, share, comment if you enjoyed this quick revision.